Hello, welcome to my YouTube channel, and our today topic is insulin. Everyone know what is insulin, I think so. Insulin is an enzyme and it help your body turn food into energy and control your blood sugar level. Means जो हमारी बॉडी का फूड है उसको एनर्जी में चेंज करती है और शुगर लेवल को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। आजकल डायबिटीज़ जो है वो नॉर्मल सी बीमारी है जो आपने सुना होगा। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो हमेशा बात करते होंगे, यार मुझे तो डायबिटीज़ हो गई है, मुझे तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे ये खाने को मना है, मुझे मीठा नहीं खा सकते। तो डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन की कमी से होती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बट अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल कैसे होगा। तो इसके लिए अगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल की कमी हो जाए तो हमें उसकी इंसुलिन की कमी हो जाए तो शुगर लेवल हाई हो जाएगी, जिसके कारण हमें इंसुलिन एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंसुलिन एंजाइम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें उसकी प्रोडक्शन करवानी पड़ेगी। तो हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो अब हमें प्रोडक्शन करवानी पड़ेगी उस चीज़ की। मीन्स नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन है। प्लीज़ आप पॉइंट टू पॉइंट मेरी बात को सुनते रहें और नोट डाउन करते रहें। इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इसमें फर्स्ट अप्रोच जो थी वो दी गई थी कि जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो कहाँ से की गई, एनिमल से। ठीक है, एनिमल्स के पैनक्रियास से जो है वो इंसुलिन की जो कि प्रोडक्शन की गई, इंसुलिन फॉर pancreas of slaughtered pig और केटल्स के थ्रू। बट इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस भी पेशेंट के अंदर एनिमल से प्रोड्यूस गई इंसुलिन को इंट्रोड्यूस किया गया उसको एलर्जी कॉज होगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस प्रोसेस को तो बिग नो कर दिया गया। नेक्स्ट थिंग क्या हुई कि हमने RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है और जीन थेरेपी में भी मैंने ये चीज़ को थोड़ा बहुत बताया था। इसमें क्या था कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो इंसुलिन की जो है वो प्रोडक्शन की गई। सबसे पहले इसमें हमें क्या, अब हमें फाइंड आउट करना था, क्या ढूंढना था, हमें ऐसे जीन्स को ढूंढना था जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करें और वो मल्टीप्लाई कर सकें। तो हमें इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स जो हैं वो क्या करने थे, ढूंढने थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन लिए और उसको हमने इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरिया के अंदर। अब हमने इसको बैक्टीरिया के अंदर ही क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि देखो हमें बैक्टीरिया जो है वो फास्ट रिप्रोडक्शन करता है, जिसके कारण रिप्रोडक्शन के कारण वो मिलियन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। जब वो मिलियन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे, अब हम कोई भी जीन जो है इंट्रोड्यूस करेंगे बैक्टीरिया के अंदर, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा और मिलियन ऑफ इंसुलिन हमें जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो है वो हमें मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन। प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। तो ये हमारी
प्रोसेस थी। अब ये चीज़ जानने के बाद हमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को जानना है, दैट इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। अब हमें एक बात हमेशा जाननी है या पता होनी चाहिए कि मैमल्स में जो है हमेशा इमेच्योर इंसुलिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो इमेच्योर इंसुलिन है मैमल में प्रेजेंट है, उसको हमें मैचुरेशन करके मैच्योर इंसुलिन में चेंज करना है। अब मैच्योर इंसुलिन में चेंज करने के लिए जो हमारा सबसे पहले इमेच्योर इंसुलिन है उसको पढ़ना पड़ेगा कि इमेच्योर इंसुलिन होता क्या है। इमेच्योर इंसुलिन को हम प्रो इंसुलिन भी बोलते हैं। अब प्रो इंसुलिन में 3 पेप्टाइड चेन होती हैं। देखो 1 2 3 चेन प्रेजेंट होती हैं। इस चेन को हम बोलते हैं ए चेन, इसको बोलते हैं बी चेन, इसको बोलते हैं सी चेन। ए और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होती हैं, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास प्रो इंसुलिन में ए बी प्लस सी चेन प्रेजेंट होती हैं जो लिंक्ड करती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अब हमें इसकी प्रो इंसुलिन की मैचुरेशन करनी पड़ेगी ताकि हम इसको इमेच्योर को मैच्योर इंसुलिन में क्या कर सकें, चेंज कर सकें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रो इंसुलिन की सी चेन है सामने दिख रही है, सी चेन को फ्री करना पड़ेगा। तो वो प्रो इंसुलिन मैच्योर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मीन्स मैच्योर में ए प्लस बी चेन पाई जाएगी और फ्री सी पेप्टाइड मीन्स सी चेन जो है वो पाई जाएगी, ठीक है, डन। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज़ योर वन थिंग जो कि ओवरकम की गई थी एक अमेरिकन कंपनी के थ्रू। दैट इज़ एली लीली, जिसने 1983 में क्या किया था कि ई कोलाई प्लाज्मिड का यूज़ करके, ठीक है, ए एंड बी चेन को प्रोड्यूस किया था सेपरेटली, अलग अलग से। क्योंकि हमने अभी ही ऊपर पढ़ा कि जो प्रो इंसुलिन है उसमें 3 चेन प्रेजेंट है। अब उस 3 चेन को प्रो इंसुलिन को इमेच्योर को मैच्योर में चेंज करने के लिए हमें सी को क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। तो अब हमारे को ए और बी ही चाहिए। तो क्या किया एली लीली ने, ई कोलाई प्लाज्मिड लिया और उसने ए और बी चेन को सेपरेटली जो है वो क्या किया, प्रोड्यूस किया और लास्ट में उसको कंबाइंड कर दिया बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, मैच्योर इंसुलिन। तो ये है हमारा टॉपिक, दैट इज़ योर इंसुलिन। होप करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।